Welcome to Dreamy Fairy Tale Stories. एक सरसब्ज गांव में एक ताजिर राशिद अपनी बीवी के साथ रहता था। अल्लाह ने उन्हें एक बेटी से नवाजा, मगर खुशी के उस लम्हे के साथ ही किस्मत ने एक दर्दनाक वार किया। बच्ची की पैदाइश के चंद ही माह बाद माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। राशिद के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। घर में खुशियों के चिराग बुझ गए। राशिद की बहन नाइला अपनी एक बेटी सादिया के साथ उस घर में आकर रहने लगी, ताकि घर के काम संभाल सके और नन्ही बच्ची की देखभाल हो जाए। बज़ाहिर वो मदद के लिए आई थी, मगर दिल में हसद और खुदगर्जी पुल रही थी। राशिद दिन भर काम पर रहता और उसकी मासूम बेटी झूले में अकेली पड़ी रहती, जबकि नाइला अपनी बेटी सादिया को गोद में लिए प्यार करती। जिस दिन राशिद की छुट्टी होती, नाइला सामने अच्छा बर्ताव करती, इसलिए राशिद को कभी खबर न हो सकी कि घर में उसकी बेटी के साथ क्या सुलूक हो रहा है। एक दिन राशिद छुट्टी वाले दिन भी काम में मसरूफ था, तो उसकी बेटी खेलते खेलते सहन में निकल आई। वो खुशी खुशी खेल रही थी। अचानक सहन में एक खूबसूरत हिरन आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नरम थीं। हिरन बच्ची के बिल्कुल करीब था, मगर कोई खतरा नहीं था। बच्ची उससे बेखौफ खेल रही थी, जैसे उसकी सहेली हो। नाइला कुएं से पानी लेकर आई तो ये मंजर देखकर उसके हाथ से घड़ा गिर गया। वो चीख उठी, या अल्लाह, ये क्या नहुसत है? ये हिरन हमारे आंगन में क्यों आया है? वो घबराकर राशिद को बुलाने लगी। राशिद दौड़ता हुआ आया। वो भी हैरान रह गया। हिरन ने बच्ची को कोई नुकसान न पहुंचाया। कुछ देर बाद हिरन आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों में चला गया। नाइला ने डरते हुए कहा, भाई, ये कोई आम बात नहीं, इस बच्ची पर साया है। ऐसी औलाद घर में नहुसत लाती है। राशिद ने कहा कि बच्ची मासूम है, मगर लोगों की बातें, तन्हाई और खौफ ने उसके दिल को कमजोर कर दिया। आखिरकार एक उदास रात को राशिद ने सख्त फैसला कर लिया। वो बच्ची को उठाकर जंगल ले गया। एक बड़े दरख्त के नीचे उसे रखकर रोते हुए बोला, बेटी, बाबा कमजोर है, मैं तुम्हारी हिफाजत न कर सका, मुझे माफ कर देना। वो वापस लौट आया। पीछे बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। रात गहरी हो गई। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। वही खूबसूरत हिरन दोबारा नमूदार हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता बच्ची के पास आया और उसके करीब लेट गया, जैसे माँ अपनी बच्ची को सीने से लगा रही हो। सुबह एक बूढ़ा फूल फरोश उस रास्ते से गुजरा। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वो रुक गया। बच्ची को देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने बच्ची को उठाया और घर ले आया। फूल फरोश और उसकी बीवी की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने उसे अपनी बेटी बना लिया और नाम रखा सिमरन। वक्त गुजरता गया। सिमरन बड़ी होकर एक निहायत खूबसूरत, नर्म दिल और आजिज लड़की बन गई। वो फूलों के दरमियान पली बढ़ी और उसका दिल मोहब्बत से भरा हुआ था। वो फितरत से बहुत प्यार करती थी। हर सुबह बाग में फूल चुनती, पौधों को पानी देती। उसका हुस्न और खूबी दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन सिमरन ने कहा, बाबा, अब मैं भी आपके साथ फूल बेचने जाऊंगी, और वो मान गया। एक दिन सिमरन अपनी फूलों की दुकान में थी। एक शाही सवारी आई, एक शहजाद और उसकी बहन शहजादी हफ्सा। शहजादी हफ्सा और सिमरन दोनों जल्द ही अच्छी दोस्त बन गईं। सिमरन अक्सर शहजादी हफ्सा से मुलाकात के लिए आती और वो दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करते, बागात की सैर करते। मगर महल में मौजूद सारा और उसकी माँ को ये बात पसंद न आई, क्योंकि वो चाहती शहजादे की शादी सारा से हो, इसलिए उससे हसद करने लगी। उन्होंने हसद में आकर सिमरन को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। आखिर एक दिन महल में शाही दावत थी। शहजादी हफ्सा ने अपनी दोस्त सिमरन को भी दावत दी। सिमरन अपनी दोस्त की खातिर दावत में शामिल हुई। सारा और उसकी माँ ने चालाकी से सिमरन को केक में कुछ मिला के सिमरन को दिया। सिमरन उनकी चालाकी समझ नहीं पाई और वो केक खा लिया। केक खाते सिमरन बेहोश हो गई। सारा और उसकी माँ ने सिपाहियों को बुलाया और कहा, इसे दूर जंगल में छोड़ा हो। जब सिपाही सिमरन को जंगल ले गए, जब अचानक झाड़ियों से वही हिरन निकला। हिरन ने जोर से टक्कर मारी तो दोनों सिपाही भाग निकले। वो हिरनी आहिस्ता आहिस्ता सिमरन के करीब आई। उसकी आंखों में शफकत थी, जैसे बरसों की पहचान हो। हिरनी ने अपनी नर्म नाक से सिमरन के माथे को छुआ और जैसे ही उसका लम्स हुआ, सिमरन की सांसें बहाल होने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता सिमरन ने आंखें खोली। फिर हिरन ने आहिस्ता आहिस्ता इंसानी रूप इख्तियार कर लिया। एक खूबसूरत औरत बन गई। सिमरन खौफ से बैठ गई। औरत ने नर्म आवाज में कहा,
डरो नहीं बेटी, मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ। उसने पूरी कहानी सुनाई और बताया कि सिमरन की हकीकी माँ ने एक बार उस हिरन को जख्मी हालत में बचाया था। सिमरन रो पड़ी। हिरन ने उसे तसल्ली दी और दोबारा हिरन बन गई। फिर वो हिरन सिमरन को एक जादुई वादी में ले गई। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, चमकते झरने और आसमान जैसे जमीन के बहुत करीब हो। मैं कहाँ हूँ? सिमरन ने धीरे से कहा। हिरनी ने जैसे उसकी बात समझी, वो मुड़ी और आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लगी, जैसे सिमरन को किसी खास जगह की तरफ बुला रही हो। सिमरन उसके पीछे चल पड़ी। कुछ ही फासले पर एक शानदार महल था जो शीशे की तरह चमक रहा था। जैसे ही सिमरन करीब पहुंची, महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर दाखिल होते ही एक नौजवान शहजादा उसके सामने आया। उसकी आंखों में नरमी और चेहरे पर वकार था। आखिरकार तुम आ ही गईं, शहजादे ने मुस्कुराकर कहा। सिमरन हैरान रह गई। आप मुझे जानते हैं? शहजादा बोला, हाँ, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। जब तुम इस दुनिया में अकेली छोड़ दी गई थीं, तब इसी नूरानी हिरनी ने तुम्हारी हिफाजत की। और वो कोई आम हिरनी नहीं, बल्कि एक जादुई मुहाफिज है। सिमरन ने हैरत से हिरनी की तरफ देखा। शहजादा आगे बोला, ये वादी एक जादुई दुनिया है जहाँ सिर्फ वही आ सकता है जिसका दिल सच्चा हो। तुम्हारी मोहब्बत, सब्र और सच्चाई ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। वक्त गुजरता गया। सिमरन इस वादी में रहने लगी। वो फूलों की देखभाल करती, झरनों के पास बैठकर गीत गाती। वक्त के साथ सिमरन और तयोंग एक दूसरे के करीब आ गए और उनके दिलों में मोहब्बत पैदा हो गई। उधर असली दुनिया में शहजादी हफ्सा अपनी सहेली सिमरन के गायब होने पर बेहद परेशान थी। उसे सारा और उसकी माँ पर शक होने लगा। आखिरकार सच सामने आ गया और बादशाह ने सारा और उसकी माँ को सख्त सजा दी। मगर हफ्सा का दिल अब भी उदास था। एक रात हफ्सा ने ख्वाब में सिमरन को देखा। सिमरन ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। सुबह होते ही हफ्सा ने महल के बाग में वही नूरानी रोशनी देखी। अचानक एक दरवाजा सा खुला और सिमरन उसमें से बाहर आई। हफ्सा खुशी से दौड़कर उससे लिपट गई। सिमरन, तुम कहाँ चली गई थी? सिमरन ने मुस्कुराकर कहा, मैं खोई नहीं थी, मुझे मेरी मंजिल मिल गई थी। उसी वक्त शहजादा तयोंग भी जाहिर हुआ। उसने बादशाह और हफ्सा को सब कुछ बताया कि सिमरन एक खास तकदीर की हामिल है और अब वो उस जादुई वादी की मलका बनने वाली है। कुछ ही दिनों बाद एक शानदार तकरीब हुई। सिमरन और शहजादा तयोंग की शादी हो गई। हफ्सा भी अक्सर उस जादुई वादी में आती और अपनी सहेली के साथ वक्त गुजारती। सिमरन ने अपने पालने वाले माँ बाप को भी महल में रखा। फिर अपने हकीकी बाप राशिद के पास गई, सब कुछ बताया। राशिद ने नायला और सादिया को घर से निकाल दिया और बेटी से माफी मांगी। सिमरन ने माफ कर दिया और वो नूरानी हिरनी, वो हमेशा महल के बाग में रहती, खामोशी से सबकी हिफाजत करती, जैसे एक सच्ची माँ अपनी औलाद पर नजर रखती है। जो दिल सच्चा, सब्र करने वाला और मोहब्बत से भरा हो, उसे कभी न कभी उसकी असल खुशी जरूर मिलती है। जुल्म और हसद वक्ती होते हैं, मगर सच्चाई हमेशा जीतती है। Thanks for watching.